हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम देखते हैं कि सेंट्रल एटम को कैसे पहचानें। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि हम जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हम सेंट्रल एटम का ही निकालते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें सेंट्रल एटम की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं SO3 का, ठीक है। सेंट्रल एटम के जो रूल है वो हम लिख लेते हैं कि पहला, लेस इन नंबर, लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सल्फर है वो ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि जब भी हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। O से टीपो, ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। O से टीपो, तो ये होता है पीरियोडिक टेबल में ये 16 ग्रुप का एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव में हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो ये भी एक रीज़न है। और थर्ड, लार्ज इन साइज़ में बड़ा होना चाहिए। जब भी हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज़ बढ़ते जाता है, तो सल्फ़र है वो ऑक्सीजन से बड़ा साइज़ का है, ये भी एक रीज़न है। तो यहाँ पर केवल दो ही एटम थे, तो आपको आसानी से पता चल गया कि क्या होगा। लेकिन जैसे हम कुछ 2-3 एटम ले लें, जैसा XeO2F4, तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होगा, तो इसे हम आसानी से गेस कर सकते हैं। तो जिनॉन जो है वो सेंट्रल एटम है, ये तीनों को फुलफिल कर रहा है। लेस इन नंबर, लेस इन सबसे कम है इन सब में, ये 2 है, ये 4 है, ये 1 ही है। लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है क्योंकि ये 5p वाला एलिमेंट है। हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाएंगे तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो ये तो 5 वाला है और ये सब 2p वाले हैं। और लार्ज इन साइज, बहुत बड़ा होता है क्योंकि 5p वाला ऑब्वियसली बड़ा होगा क्योंकि हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज़ बढ़ते जाता है क्योंकि उसके सेल्स बढ़ते जाते हैं। आई होप कि आपने सेंट्रल मेटल एटम को आसानी से निकालना सीख लिया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक बताऊंगी जिससे आप 2 मिनट में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो।